थोड़ा ध्यान दे दो मैया जी। एक भिखारी आया, अर्जुन से कहा भैया बड़ा गरीब हूं, कुछ दे दो। अर्जुन ने सोने से भरी पोटरी, वहां सोना उसके रथ पे था अर्जुन जी के, पोटरी पकड़ा दी। भिखारी बड़ा खुश हुआ, वाह सोना मिल गया, अब तो मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, सोना इतना मिला है, बंगले बनाऊंगा, मैं राजा बन जाऊंगा, तो ये करूंगा तो वो करूंगा, खूब सपना देखना भिखारी ने शुरू किया। तभी पीछे से कुछ चोर आए और चोरों ने वो पोटरी छीनी, भाग गए। भिखारी फिर दौड़ा दौड़ा अर्जुन के पास गया, अर्जुन जी हमारी दरिद्रता नहीं मिटी, वो भिखारी वो चोर ले गए सब। अर्जुन ने एक मणि थी उनके पास, मणि उठाई और दे दी, लो ये रखो। अब वो मणि लेकर भिखारी चला तो रास्ते भर सोचता गया, मणि तो बड़ी कीमती है, अब तो मेरा काम आसान हो जाएगा, ये तो सोने से भी कीमती है, खूब पैसा मिलेगा इसको बेचने से। तभी भिखारी को प्यास लगी, तो पास में ही एक सरोवर था, पानी पीने सरोवर में गया तो संयोग देखना वो मणि भिखारी की उस सरोवर में गिर गई। बहुत खोजा पर मणि कहां मिलने वाली। भिखारी समझ गया कि किस्मत में गरीबी ही है, कितना भी मिल जाए कुछ होने वाला नहीं। दौड़ा दौड़ा फिर गया भिखारी, प्रभु अर्जुन जी कुछ दे दो। अर्जुन बोले क्या हुआ? बोले पानी में गिर गई। अर्जुन समझ गए तेरे भाग्य में अब गरीबी दुख कष्ट है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। तब भगवान मुस्कुराए। अर्जुन बोले प्रभु क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तब भगवान ने कहा कि इसके भाग्य में गरीबी नहीं है, इसके भाग्य में दुख बिल्कुल नहीं है। प्रभु ये तो दुखी है। भगवान बोले ये दुखी है पर इसके भाग्य में दुख नहीं है। कैसे? भाई दर्पण में धूल जम जाए तो दर्पण में चित्र नजर नहीं आता, प्रतिबिंब नहीं दिखता। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि दर्पण खराब है। दर्पण खराब नहीं है, केवल धूल हटाने की देर है। धूल हटाओ, दर्पण क्लियर दिखने लगेगा। भगवान बोले इसकी गरीबी मैं दूर करता हूं। भगवान ने 2 पैसे निकाले और भिखारी को दे दिए, जा। अर्जुन बोले मैंने सोना दिया, मैंने मणि दी, इसका दुख गरीबी दूर नहीं भई, तो आपके 2 पैसे से क्या होगा? भगवान बोले तुम चले जाओ, पीछे पीछे देख लो क्या होगा। अब अर्जुन पीछे चल पड़े। अब भिखारी सोचा 2 पैसे से तो रोटी भी नहीं आएगी, क्या करूं? तो जिस तालाब में, जिस सरोवर में उसकी मणि गिरी थी, उसी सरोवर के पास वो जाकर के दुखिया भिखारी बैठ गया। सोचने लगा 2 पैसे का क्या करूं। तभी उसी सरोवर में एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था, उसके जाल में एक ही मछली फंसी थी। ये भिखारी ने देखा कि मछली बड़ी तड़प रही है, तो भिखारी को दया आ गई और भिखारी ने दया करके उस मछली को मछुआरे से कहा भैया ये 2 पैसे रख लो और ये मछली तुम छोड़ दो। मछुआरा बोला कि एक मछली के 2 पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। उसने मछली उठाई और भिखारी के कमंडल में डाल दी और मछुआरा चला गया। मछली जैसे ही कमंडल में आई तो उसके गले में वही मणि फंसी थी जो इसकी तालाब में गिरी थी। कमंडल पर मणि जब निकली उसके गले से तो भिखारी ने देखा, आहा हा हा हा, मिल गई मिल गई। तो चोर भी वहीं पर छिपे बैठे थे जिसने इसकी सोने की पोटरी छीनी थी। चोरों को लगा कि इसको हमारी खबर मिल गई, सूचना मिल गई, अब ये राजा से शिकायत करेगा और हमें मृत्यु दंड। तो चोरों ने सोने की पोटरी दे दी, भैया ये सोना तू रख, हमारी शिकायत मत करना। उसकी मणि भी मिल गई, सोना भी मिल गया, खोया हुआ धन मिल गया। अर्जुन दौड़े दौड़े कन्हैया के पास गए, प्रभु सचमुच वो तो अमीर हो गया, उसका सारा धन मिल गया, क्यों मिला, कैसे मिला? तब भगवान ने कहा अर्जुन जब उसे तुमने सोना दिया और मणि दी
तो उसने अपने बारे में सोचा, मैं यूं करूंगा तो मैं यूं करूंगा तो मैं यूं करूंगा। और जब मैंने 2 पैसे दिए तो उसने अपने बारे में नहीं, उस तड़पती मछली के बारे में सोचा। और जो दूसरों के बारे में सोचता है, मैं उसका सारा धन उसे वापस कर देता हूं, उसे माला माल बना देता हूं, उसके कदमों में सारी खुशियां डाल देता हूं। वो जो कामना करता है मैं उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता हूं। जो दूसरों के दर्द में हाथ बढ़ाता, जो दूसरों के काम आता है, भगवान कहते हैं मैं उसको माला माल कर देता हूं। कोई कष्ट उसके जीवन में नहीं आता जो दूसरों के लिए सोचता है। मेरी मां, कल इसी मंच से एक गरीब परिवार की बेटी का विवाह है। क्या आपने इस गरीब बेटी के बारे में सोचा? आपके द्वारा ही वृंदावन में वृद्धों के रहने की, खाने की व्यवस्थाएं हैं, होने वाली हैं। आश्रम का निर्माण चल रहा है, वृद्धों के रहने के लिए व्यवस्थाएं होंगी, कमरे बनेंगे, सारे कमरे अटैच होंगे। हमारी वृद्ध माता पिता को, वृद्धों को कोई दिक्कत ना हो, ये सारी व्यवस्थाएं केवल आपके सहयोग से ही तो होंगी। भगवान ने हमें धन दिया क्यों है? इसलिए ना कि हम धनवान हैं तो धन को धर्म से जोड़ते रहें, धर्म में लगाते रहें। जब हम भी दूसरों के बारे में सोचेंगे, इन बेटियों के बारे में, इन वृद्धों के बारे में, जब दूसरों के लिए आप हाथ बढ़ाएंगे तो भगवान आपके लिए हाथ बढ़ाएगा और भगवान आपकी सारी पीड़ा, सारा कष्ट जीवन का समाप्त कर देगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, कल बेटी का विवाह है और ये आपकी बेटी है। अरे आपकी बेटी का, आप किसी की बेटी के विवाह में जाते हैं तो खाली लिफाफा लेके जाते हैं क्या? तो यहां भी तो बेटी का विवाह है। और कल यहां पर एक बेटी का नहीं, 2 बेटियों का विवाह है, एक बेटी का और एक रुक्मणी मंगल, रुक्मणी जी का। कल भगवान का भी तो विवाह है। तो मेरी मां, कल आप लोग इस बेटी के लिए वस्त्र लेकर आना, बर्तन लेकर आना, जो दे सको, जो आपकी श्रद्धा हो लाना, और मुझे नहीं, अपने हाथ से उस बेटी को देना। और आप जो देंगे, भाई मैं तो भाई हूं ना, हर बाप सोचता है कि बेटी को ज्यादा से ज्यादा देकर विदा करें। हम भी चाहते हैं कि अपनी बहन को ज्यादा से ज्यादा देकर विदा करें, हाँ, तो हम भी चाहते हैं। और मेरी माँ, इस देखिए, आपके सहयोग से 2 काम होते हैं। बेटियों का घर, आप सोचिए कि किसी का घर बसा देना कितना बड़ा पुण्य का काम है। पहले तो ये सोचिए कि घर हमसे, हमारे द्वारा किसी की आंखों में कितने बार आंसू पहुंचे हैं। शायद किसी की होंठों पे मुस्कान चली जाए, हमारे द्वारा किसी की होंठों पे मुस्कान पहुंच जाए, इससे बड़ा परोपकार क्या होगा? तो आप लोग अब आप अपना नाम यहां लिखाइए कि आपकी तरफ से वृद्धों की सेवा के लिए और बेटियों के विवाह के लिए इतना। आपसे जो बन पड़े आप सहयोग कीजिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही ये सारे काम होने हैं। हमने तो सोचा है, ठाकुर जी साथ में हैं, पर आपका भी सहयोग मिले तो नुकसान क्या है? कहते हैं जब हम धन को धर्म के लिए बढ़ाते हैं तो भगवान उसको कई गुना बढ़ाकर हमें वापस करते हैं, कई गुना बढ़ाते हैं। तो गोपियां भगवान की शिकायत कर रही हैं, मैया तेरू बिगड़ गयोरी नंदलाल कि कयोरी यशोदा से। आज ग्वाल वालों की शिकायत करने गोपियां पहुंच गई। मैया वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा। मैया जी, तेरे जो लाल है ना, तेरा जो कन्हैया है ना, ये कन्हैया ने वत्सान मुंचन, इसने हमारी बछड़ों को खोल दिया, मक्खन चुरा लिया। मैया बोली तो डांट दियो करो। बोले डांटती हैं तो ही करके हंस देता है, सारा गुस्सा ठंडा पड़ जाता है। अब गोपियां शिकायत कर रही हैं, भगवान बोले शिकायत कर रही हो, अब देखो हम क्या करते हैं। अब चले भगवान माखन चुराने, और कैसी लीला है जरा देख लो। हाँ, भगवान जी कैसे मक्खन चुराते हैं, जरा ग्वाल वालों का प्रेम से दर्शन करो।
राधे हो गया। अब भगवान से गोपियां, माँ यशोदा कह रही है, देख बेटा चोरी ना कियो करो, चोरी करोगे ना तो बदनामी है जाएगी, शादी विवाह में ना दिक्कत आवेगी। कन्हैया बोले मैया तू मेरे ब्याह कर दे, फिर मैं चोरी ना करूंगा। मैया बोली लाला तो को कैसी बहू चाहिए? कन्हैया बोले मैया जब मैं गैया चराए हुए जाऊं तो अपनी दुल्हन को अपने जेब में रख के ले जाऊं, मुझको ऐसी दुल्हन लाई के दे दे, हमसे बढ़ जाए। बस थोड़ी ही चर्चा करके आरती उतारेंगे। कल अपने पतियों को लेके आना मैया जी।